नमस्कार दोस्तों। आज एक नया बोर्ड फिर से आया है, आरआरबी मुंबई 1996। और इसमें जितनी भी प्रश्न होगा तमाम हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। भले ही 10-15 को रहता है, देखते हैं हम लोग ब्रॉड लेवल पर करते हैं कि जितना उससे सवाल निकले एकदम निचोड़ के उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और चलिए प्रश्न पर आते हैं, बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, अब आया है कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा से जो भी प्रश्न बनता है, देखिए थोड़ा समझिए। वास्को डी गामा, ये मामा हम लोग के हैं। वास्को डी गामा पहला ये पुर्तगाल का था कि भाई वास्को डी गामा कहां से आया था? पुर्तगाल से आया, पुर्तगाल से आया। अब देखिएगा, भारत को खोजने का श्रेय भारत को खोजा यही। अच्छा, भारत पहुंचा, भारत पहुंचा बतावेंगे इसको कैसे कैसे पहुंचा। देखिए, कोई बुक में 20 देता है, कोई में 17 मई 1998, सॉरी 1498, बार 1998 रहता है। तो कोई बुक में देखिएगा तो डेट 17 दे देता है, कोई में 20 दे देता है। डायरेक्ट इसलिए डेट नहीं पूछता है, छोटा डेट नहीं पूछता है, बड़ा वाला डेट पूछ दिया है 1498। अच्छा, ये पहुंचा कहां पर? पहुंचा, देखिए अब सवाल यहां से कई तरह से पूछ सकता है। ये तो केरला में पहुंचा, केरला में भी अगर पूछेगा तो कालीकट पूछा, कालीकट बंदरगाह। अगर मान लीजिए कि कालीकट बंदरगाह ना दिले है, केरल भी ना दिले है, तो एक मालाबार तट होता है, मालाबार तट। अगर पिछले क्लास में आप पढ़ेंगे तो पता होगा। तो केरल, कालीकट, मलबार तट बोले तो कहां पर पहुंचा? सब यहीं पर पहुंचा है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, जब यहां पर ये वास्को डी गामा आता है तो कालीकट जैसा ही ये पहुंचता है तो वहां का एक शासक था जमोरी। देखिए, हम लोग का एक परंपरा रहा है कि जो अतिथि रहता है, भले दुश्मन का है ना हो, उसको बढ़िया से स्वागत करते हैं। भले गद्दारी करे तो अलग की बात है, उसको बाद तो फिर मार भी करते हैं थुर थुर के। जैसे ही ये कालीकट में पहुंचता है तो जमोरी नाम का शासक खूब स्वागत करता है, आइए हमारे आप गेस्ट है। तो जब स्वागत करता है तो कौन भाई? जमोरी। स्वागत कौन किया? स्वागत तो लिखिएगा जमोरी शासक, ये स्थानीय शासक था, है ना। अब यहां पर वास्को डी गामा किस उद्देश्य से आया था? तो देखिए, एक तो था कि पुर्तगाल वाले जो थे, यूरोप वाले लोग थे, वैसे पूरी दुनिया का खोज कर रहे थे। उसी में वास्को डी गामा जो आ जाता है इसे भारत आ जाता है। तो आने का लक्ष्य इसको था कि भारत ऐसा थोड़ी भुलाया था वो, भारत का आने का रास्ता खोजा कि भारत हम लोग किस तरह से पहुंचे। जब यहाँ पर आता है तो केरला सब जानते हैं कि नमक, मिर्च 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 मसाला के लिए बड़ी फेमस है। तो जब यहाँ से खरीद के ले जाता है वास्को डी गामा तो वहां पर 60 गुना फायदा होता है। तो बाप रे बाप, इतना फायदा! बताओ यार, 5 रुपया के सामान वहां 60 गुना कर दीजिए, 300 में बेच रहा है, कितना फायदा होगा? तुरंत करोड़पति बन जाएगा, अमीरपति बन जाएगा। तो ज्यादा इसको फायदा हुआ था। तो यहां से ले गया क्या चीज भाई? ले गया तो मसाला, मसाला, मिर्च। अब फायदा कितना हुआ? 60 गुना हुआ। अच्छा, ये जो वास्को डी गामा आया तो इसको आने में जो समय लगा था, 4 माह लगा था, 4 माह। अब बताइए, कोई आदमी को इतना फायदा होगा तो उसको फिर तो मन करेगा कि जाए वहां पर। तो वास्को डी गामा फिर से आता है 1502 में। अब 1502 में आया, जब फिर चला गया, 1502 से आता है, 1505 तक रहता है और फिर मसाला उसाला लेके पूरा बढ़िया बिस्तर लेके चल जाता है। और फिर 24 में आता है, तो 3 बार आया है। अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि कई बार आया है तो 3 बार, तो पुनः आया तो 1502 में, अब फिर आएगा 1524 में।
और जब 1524 में आता है तो इसका लास्ट सफर था। 1524 में इसका मृत्यु हो जाता है, मतलब आता है कुछ दिन बाद ही टपक जाता है। इसके बाद पुर्तगाल के जगह है लिस्बन, वहीं पर ले जाकर उसको दफना दिया जाता है। तो वास्को डिगामा से इतना आप याद रखिएगा कम से कम सवाल। और कितना बार आया? बार, तो 3 बार आया। ये हो गया आपको वास्को डिगामा। अब देखिए कह रहा है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता, ये आपको मिल जाएगा मुंबई वाला में, स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को प्राप्त किया था। ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई ये इसकी थोड़ा सा लिख दीजिए तब बताते हैं। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पूर्व नाम, देखिए तो पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, पहले इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। जब पाकिस्तान का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, देखिए एक तो ये वाला साइड मिला, पश्चिमी पाकिस्तान इसका नाम दिया गया, और इधर वाला जो साइड मिला उसे पूर्वी पाकिस्तान दिया गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान के साथ इतना भेदभाव, बलात्कार, रेप, मारपीट इतना सर अपने नहीं होता था। तो ये भी मतलब मुस्लिम है, वो सब मुस्लिम है, तो अपने लोग को मार रहा था, काट पीट पूरा, इतना धांधली की मत करो। बड़े बड़े पद पर सब पश्चिमी वाला, पूर्वी वाला है ये नहीं था, सब ठेंगा देख रहा था। अब ये सब पूरा विद्रोह कर देता है कि भाई हम लोग के कुछ मिल ही रहा है तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। तब विद्रोह जब कर देता है तो यहाँ के जो आर्मी रहते हैं, यहाँ पर जानते हो आपके 30 लाख के दम निहत्थे लोग को मार देता है। 30 लाख, इतना रेप होता है, आर्मी लोग रेप कर देता है। बताओ इतना बुरा घटना वहां पर हो जाता है। तो वहां से लोग पलायन करके यहाँ से भागना शुरू किए इधर भारत में, और भारत में जनसंख्या खूब बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से प्रवासी लोग आवेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा ना। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, बोली कि साला इसे नहीं मानेगा, इसको ऐसा कर दो कि इसको आजाद कर दो, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करके एक नया देश बना दो तो अच्छा रहे। इंदिरा गांधी ऑर्डर देती है, यहाँ से सेना जाते हैं और धर के इतना मारपीट, मतलब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। और अंत में 16 दिसंबर 1971 में हम लोग युद्ध जीत लेते हैं। वहां पर 90,000 लोग को हम लोग बंदी बना लिए थे, सब पाकिस्तानियन के, ठीक है ना। फिर आत्मसमर्पण किया तो हम लोग छोड़ दिए। हम लोग में ऐसे भी दिल अच्छा रहता है कि छोड़ो सबके। तो ये 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिल जाता है बांग्लादेश को। भारत का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, अगर भारत सहयोग नहीं करता तो बांग्लादेश बनता नहीं। इसीलिए आज बड़ी चिड़ा रहता है पाकिस्तान कि मेरा ही से तोड़कर एक नया देश बना दिया, हमको भी तुमको भी तोड़ देंगे बड़ी जगह। इसलिए आजकल आतंकवादी घटना ये सब होते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, बना इतना में। अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश हुआ। इसमें प्रसिद्ध देखिएगा 2 चीज के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। आप एक चीज का सब याद रखिएगा, पहला कि जूट उत्पादन, जूट उत्पादन में 20वें प्रसिद्ध, 20वें प्रसिद्ध। अगर सवाल पूछ दे कि सन या जूट मतलब सर सन चोप, तो जूट उत्पादन में 20वें में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है। और दूसरा हम लोग की दृष्टि से, पूरे 20वें की दृष्टि से देखा जाए, इसको थोड़ा हटा देते हैं ना, भूखंड में स्थित है, ये तो अलग है सवाल। तो जूट उत्पादन में एक प्रसिद्ध हो गया। एक और देखिएगा, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, आप लोग पढ़े होंगे कि भारत के साथ लंबी सीमा बनाने वाला जो देश है, पड़ोसी देश भी कौन है? बांग्लादेश। आप देखिए इसका 4096.5 किलोमीटर, जरा मरा नहीं है, 4096.5 किलोमीटर है, लगभग 4100 किलोमीटर पूरा घेरा हुआ है। इसमें कुछ और पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ पर आप लोग बताइए कि गंगा को, कमेंट करके बताइए कि गंगा को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहले पढ़ाए थे, और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। तो देखिए गंगा को यहाँ पर हम लोग पद्मा बोलते हैं, गंगा को यहाँ पर पद्मा बोलते हैं, और यमुना को यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की यमुना बोलते हैं।
तो कम से कम आप इतना याद रखिए कि जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो बांग्लादेश है। इसमें ऐसे और हम बता चुके हैं, लेकिन बार बार क्या बता रहे भाई। अच्छा आप लोग बताइए कि इसकी राजधानी कहां पर है, तो ढाका है। अब नेक्स्ट सवाल है, ये भी बड़ी अच्छा सवाल आया है, इससे आपको बड़ी चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। अब देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप से अब जितना सवाल बनेगा सब हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का दो पोल है, उत्तरी ध्रुव और एक है इधर दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव यहां पर जो है ऐसे अंदर तक ऐसे, ये इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखिए, ये ऐसा महाद्वीप है यहां पर कोई इंसान नहीं रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। और दूसरी बात, खाली यहां पर बर्फ है भाई, तब बर्फ होने के कारण एकदम सफेद रहेगा। बताइए, बर्फ रहेगा तो कैसा रहेगा, सफेद, तो इसलिए इसको बोलते हैं सफेद महाद्वीप। और एक और बता रहे हैं कि इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इंसान है, ये नहीं है, तो इंसान नहीं तो गंदगी नहीं फैलावेगा, है ना। कोई गंदगी नहीं, जाकर थोड़ी वहां पेशाब करे, लैट्रिन करेगा, और थोड़ी नहीं यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं फैक्ट्री उट्री की प्रदूषण ज्यादा होगा। तो यहाँ पर का वातावरण इतना अच्छा है, एकदम साफ है, जाके एकदम चैन से सो सकते हो ना, मच्छर काटने वाला है, कुछ काटने वाला नहीं। हनीमून पर यही दो, अच्छा रहेगा। तो आप बताओ कि तो इसलिए जो एकदम यहाँ पर वातावरण सब अच्छा है, तो यहाँ पर शोध करने में अच्छा लगता है। मतलब कोई चीज का अगर रिसर्च उचर करना है आपको, तो बहुत ही अच्छा वातावरण प्राप्त होता है। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसको बोलते हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसको बोलते हैं भाई, अंटार्कटिका को बोलते हैं। और इसमें अब यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है भाई, तो मॉस, लाइकेन, ये सब क्रील, एक मछली होता है, ये सब पाया जाता है। यहाँ पर इंसान नहीं है। अब यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर बनाया गया है कि वहां पर हम लोग, अच्छा बताओ, अगर रिसर्च करे जाएंगे तो कोई रहे हुए जगह मिले ना, तो घर भी होना चाहिए। तो वहां पर हम लोग रिसर्च सेंटर बनाए हैं। तो कुछ कभी कभी दे देता है कि गंगोत्री कहां पर स्थित है, तो लेकिन तो मार देगा उत्तराखंड में है, कहीं वहां से गंगा निकलती है। तो गंगोत्री अनुसंधान केंद्र जो है से अंटार्कटिका में है। जब गंगोत्री समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद मैत्री स्थापित की, और मैत्री समाप्त हुआ तो भारती हुआ, भारती स्थापित किए। तो अभी वर्तमान समय में भारती वहां पर है अनुसंधान, पूरे भारतीय घर है। आप देख रहे होंगे फोटो, मैं स्क्रीन पर दिखा दूं थोड़ा सा। तो भारती जो है से वहां पर एक घर तरह है, वहां पर जाकर बढ़िया से रिसर्च कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, अच्छा रहेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप, एक तो लिखिएगा निर्जन महाद्वीप इसको बोलते हैं, कोई जन नहीं है, निर्जन महाद्वीप है ना। निर्जन, घूमने फिरने तो यही पर जाओ, कोई डिस्टर्ब करने वाला है। दूसरा इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप, और तीसरा बोलते हैं विज्ञान को समर्पित। अब जितना बता दो उतना ही सवाल आएगा, समर्पित महाद्वीप। अगर अंटार्कटिका अगर पूछेगा तो। अच्छा, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, इसका नाम है इरेबस, इसका नाम है इरेबस ज्वालामुखी। अच्छा, यहां पर और देख लीजिएगा, सर्वोच्च चोटी, मतलब एक पहाड़ भी वहां पर मिलेगा, सर्वोच्च, अरे सॉरी, सर्वोच्च, अच्छा सर्वोच्च चोटी, या माउंट मैनसिप है। सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिप,
अच्छा, यहां पर कुछ अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, यही आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपको यहीं से बनेगा कि ये वाला कहां पर स्थित है। तो सबसे पहला जो बना था से गंगोत्री बनाया था। इसको थोड़ा सा फिगर लगा देखो सबको, गंगोत्री। और जब ये समाप्त हुआ, जब टूट फट गया, घर घर होता है भाई, तो इसके बाद मैत्री और इसके बाद भारती, ये नाम है भारती। अच्छा, अब यहां पर जो गंगोत्री जो है 1983 में, और ये 86 में शायद है, 89, 1989, और इसको बनाए हैं 2012 में। तो कम से कम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में इतना पॉइंट तो आप जरूर याद रखिए। और इसमें कुछ नहीं। अच्छा, यहां पर पाया क्या जाता है भाई, तो वनस्पति है, बताए भी अभी, वनस्पति, लाइकेन, एक क्रील मछली है, इटीसी, मतलब छोटे छोटे चीजें यहां पर कोई इंसान पाया हुआ नहीं जाता है। तो सबसे बड़ा अगर कहेगा कि सबसे बड़ा भूखंड जो है, मतलब कि बर्फ का जो टुकड़ा है, यही है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इतना सवाल आप याद रखिएगा। चलिए देखिए, देखा एक 22 दिसंबर, 21 जून, ये आपको जानते हैं 3 डेट आपको याद हो। पहले इसको समझिए, फिगर समझिए, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी माँ है, पृथ्वी रेखा। ये सबसे पहले ये विषुवत रेखा याद रखिए, विषुवत रेखा कि ये बीचे बीच जो लाइन जातो वो है क्या, विषुवत रेखा। और ये है मकर रेखा, मकर रेखा। और यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब ये तीनों का आपको जानते कम से कम डेट याद होना चाहिए कि यहां पर सूर्य जो है ये वाला पर 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, एकदम याद होना चाहिए। 21 मार्च और 23 सितंबर। और इसके बाद 3 महीना चलिए, मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो जून। तो यहां पर आ जाए तो कितना, जून, 21 जून, है ना। अब फिर इधर से 3 सितंबर आ जाएगा, यहां पर याद रखिए 22 दिसंबर। अब समझिए कैसे है भाई, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो सूर्य ये है, सूर्य ये है आपकी, तो सूर्य की जो किरण जो है से लंबवत पड़ेगी कहां पर भाई, यहां पर कर विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो यहां पर दिन और रात बराबर होता है ना। और कब पड़ता है लंबवत, ऐसे तो सब दिन दिन रात यहां पर बराबर होता है, 24 घंटा का रात, 24 घंटा का दिन, ऐसे। तो यहां पर आपको याद रखना है 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर। अब 21 मार्च से 3 महीना बाद जाइए, तो 21 मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, तो 21 जून का जो सूर्य है यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, तो यहां पर आ जाता है। तो आप बताइए, अगर सूर्य का किरण अगर यहां पर ज्यादा पड़ेगा, यहां पर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा लंबा समय तक रहेगा, तो यहां पर दिन बड़ा होगा, लेकिन इधर भी सूरज की किरण आवेगी लेकिन कम आवेगी। तो यहां पर दिन क्या हो जाएगा, बड़ा, लेकिन यहां पर कम क्या आवेगी भाई, सूरज की किरण। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा भाई, छोटा हो जाएगा। यहां पर ज्यादा लंबा समय तक पड़ता रहेगा, लेकिन यहां पर सूरज की किरण कुछ होगा, कम पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, उत्तरी, अच्छा। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो 21 जून को छोटा दिन कहां पर होगा भाई, दक्षिणी गोलार्ध में। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा जून कब तारीख होता है, तो 21 जून का। 21 के यहाँ पर बड़ा होगा तो यहाँ पर छोटा होगा, जब यहाँ पर बड़ा होगा तो यहाँ पर छोटा होगा। तब 22 दिसंबर के यहाँ पर लिखा होगा कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। जब 22 दिसंबर के यहाँ पर सूर्य पड़ते, तो जब यहाँ पर सूरज पड़ता तो पूरा लंबा
दिन तक रहेगा, लेकिन यहाँ पर सूरज किरण कम होगा तो इसलिए वहां पर छोटा हो जाएगा, है ना। अब यहां से ऐसे सवाल आप बताइए कि सबसे बड़ा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून के, और तहीने सबसे छोटा दक्षिणी गोलार्ध में होगा 21 जून को। बड़ा हो रहा है उधर तो इधर छोटा, इधर बड़ा होता तो इधर छोटा हो गया, तो यहाँ पे इतना याद कब से रखिएगा। और यहाँ पर दिन रात बराबर, दिन तथा रात बराबर होता है। अब देखिए एक सवाल आया है कि होम्योपैथी का जनक जो है से जर्मनी के हवा। अब जैसे होम्योपैथी है, जैसे हम लोग जैसे इलाज कराते तो बड़ी अंग्रेजी दवा खा खा के दम मर रहे हैं। आप क्या कीजिए, अंग्रेजी का अच्छा जगह है कि आप होम्योपैथी मतलब लो तो अच्छा रहता है। वैद्य उससे इलाज कराइए, कुछ ऐसा बीमारी है कम छोटा मोटा तो वैद्य से इलाज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो होम्योपैथी का जनक तो जर्मनी, मतलब होम्योपैथी का जो आविष्कार हुआ था, जो खोज हुआ था, कहां पर हुआ था, जर्मनी में। लेकिन अब व्यक्ति कौन था, अगर नाम पूछेगा तो आप देखिएगा हैनीमैन व्यक्ति के रूप में कहेगा तो कौन है भाई, हैनीमैन। अब जर्मनी की बात आया है तो जर्मनी से एक चीज आप याद रखिएगा जो सवाल आपको पूछ सकता है। ऐसे राजधानी तो बर्लिन सबके पता होगा। अब जर्मनी में एक चीज आप याद रखिए कि हाँ, जर्मनी में रूर प्रदेश जर्मनी के कोयला तथा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये जो रूर प्रदेश वहां पर एक क्षेत्र है तो कोयला और खनिज के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। और वही जो है से भारत में भी एक क्षेत्र जो है से खनिज और कोयला के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर। तो अगर पूछेगा भारत का रूर किसको बोलते हैं तो छोटा नागपुर को। अगर ऐसे पूछे कि भारत का रूर तो कौन है भाई, छोटा नागपुर। ऐसे रियल में जो रूर जो है से कहा है, जर्मनी में है, इसलिए हम लोग, और वही कंडीशन भारत में पाया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं भारत का रूर छोटा नागपुर में। अब इधर देखा, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आज हम क्या करेंगे भाई, महानदी का पूरा हम लोग इसको फिगर से हम लोग समझेंगे, और जितना सवाल बन तो सब सीख लिया हमारी, कहे कि भाई इससे सवाल आने के चांस है ना। कुछ लोग कमेंट भी करा और जो समझ में ना आवे तो अगर आप लोग को पता होगा तो भारत का एक तो कैसा पगला उगला ही फिगर एगो छाप दा, कम से कम इससे बेसिक आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। देखिए ये आप अगर पढ़िएगा तो ये आपका उड़ीसा है, अब इसके ऊपर है छत्तीसगढ़। ऐसे तो आप लोग बढ़िया आगे पहुंच गए, लड़ जाएगा कोई। तो छत्तीसगढ़ में एक यहां पर सिहवा पहाड़ी है, सिहवा पहाड़ी। देखिए कैसे याद रखेंगे, महानदी है तो महान, सबसे महान जंगल में कौन होता है तो सी समझिएगा। तो सिहवा पहाड़ी से कौन निकलता है, महानदी निकलती है। तो ये महानदी सिहवा पहाड़ी से होते हुए देखिए, अब बताइए ये जा रही छत्तीसगढ़ से, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए ये इधर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी तो उतना दूर नहीं, यही पर ना गिर देते। और ये है उड़ीसा, तो कहां से निकल रही है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा से होते हुए कहां पर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और यहां पर संभलपुर मिलेगा, तो संभलपुर में ही एक हीराकुंड बांध बनाया गया है जो सबसे लंबा है, तो इसी नदी पर है। और दूसरा इसका मुहाना कटक के पास है, कटक में मुहाना। अच्छा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि मुहाना, कटक जो है किसके लिए फेमस है, कि चावल के लिए, कि दाल के लिए, अनुसंधान केंद्र के लिए, आप बताइए थोड़ा सा इसको। और यहां पर आपको मिलेगा संभलपुर,
पुर यहीं पर है हीराकुंड, हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध। अब देखिए तो यहां पर जो हीराकुंड है, हीराकुंड के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, हीराकुंड बांध, तो ये किस नदी पर है? तो पहला सवाल महानदी पर है, महानदी पर है। अच्छा महानदी है, महानदी ये कहां से निकल रही है? तो सिहवा पहाड़ी से, सिहवा पहाड़ी से निकले था भाई, सिहवा पहाड़ी से। गिर रही कहां देख ही रहे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल। अच्छा कभी कभी मान लीजिए कि सवाल बंगाल खड़े ना देकर हिंद महासागर भी दे सकता है, क्योंकि सब पूरा हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर भी दे सकते हैं। और अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो, अच्छा अब यहां से एक सवाल बताइए, कटक किसके किनारे हो जाएगा? जाहिर सी बात है महानदी किनारे हो जाएगा। संबलपुर किसके किनारे? महानदी किनारे। अब इसकी कुछ सहायक नदी है, थोड़ा सा सहायक नदी थोड़ा समझ जाइए, सहायक नदी ये है सहायक। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, इसी में फिगर एक बनाते हैं, आप लोग नीचे बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, CH है, और ये उड़ीसा है, तो कुछ सहायक नदी है, उसका आप थोड़ा सा नाम लिख लीजिए कि भाई सवाल आवे तो क्या हो जाए, बन जाए। एक है जोक, देखिए सहायक नदी का नाम है जोक, एक है तेल, एक है शिवनाथ। एक बार पूछ दिया था कि तेल नदी किसकी सहायक है। अब तेल मतलब ऐसे नहीं खाली तेल निकालता होगा, वैसा बात ना है। और एक लिखेगा डूब, और एक हसदो, हसदो ना, हसदो ना, हसदो, और एक डूब। तो ये सहायक नदी है किसकी? महानदी की। तो ये सवाल हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट लगाइए थोड़ा सवाल, थोड़ा सा समझिए, इससे प्रश्न और क्या बन सकता है। दिया हुआ लिबर्टी की प्रतिभा न्यूयॉर्क में है, इसका थोड़ा सा फिगर लगाइए तब समझ में आएगा। आप देख रहे होंगे तो लिबर्टी की प्रतिभा कैसी है, ये USA के न्यूयॉर्क में है। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या प्रश्न और बन सकता है, तो इसका तो पूरा नाम जानते होंगे, नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे भी कोई फिल्म देखते तो पहले अगर USA का अगर कुछ दिखाना है सीन, तो पहले उसी को देख लो, पहले इसी को देख लो, समझ जाओ। अच्छा ये बनी हुई है किसकी भाई? बनी हुई है तांबे की बनी हुई है, प्योर तांबे की, थोड़ा बड़ा मिलावट भी रहता है। और दूसरी बात, ये किसका प्रतीक है? ये क्यों बनाया था भाई पागल आदमी ऐसे लटका हुआ? तो भाई ये फ्रांस तथा USA की दोस्ती का प्रतीक है, दोस्ती की प्रतीक। ऐसा हुआ था कि USA जो था सब ब्रिटेन के गुलाम था, आप जानते हैं। तो ब्रिटेन के जब गुलाम था, तो जब ये आजाद हो रहा था, तो आजादी में फ्रांस बड़ी सहयोग किया था बेचारा। तो दोनों की भाई कुछ यादगार पल हो जाए, तो ऐसे ही में यादगार पल बनाने के लिए ही लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया। तो फ्रांस और USA की दोस्ती का प्रतीक है ये। अब आगे देखिए, इसमें और क्या सवाल हो गया? कुछ नहीं, इतना याद रखिए। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। अब थोड़ा सा रेबीज के बारे में आया, थोड़ा सा रेबीज समझिए। रेबीज ये कुत्ता काटने से होता है, कुत्ता के काटने से, काटने से। और दूसरी बात, कुत्ता के काटने से होता है कि वायरस होता है, ये वायरस या विषाणु जेकरा बोला, विषाणु बोला, वायरस या विषाणु। अच्छा विषाणु के नाम दे दो, कुत्ता नाम अगर विषाणु को दे दिया, वायरस का नाम, तो लिखिए रैबिडो वायरस, इसका नाम है रैबिडो वायरस। अब इसमें 2 पॉइंट और लिखे, थोड़ा सा इंक पिला देते हैं इसको। इसमें रोगी जो हो जाता है, रोगी जो हो जाता है पागल हो जाता है, मुंह से पानी आने लगता है, जैसे आप कुत्ता उत्ता काटा हो तो भौं 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 कर लगता है, लेकिन कि नहीं।
तो रेबडो वायरस होता है, विषाणु से होता है, इसका नाम है, खोज कौन किया? तो लुई पास्चर। कम से कम इसका नाम आप याद रखिए। अब एक लास्ट प्रश्न जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आने का चांस है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए इसमें दिवस की बात आई है तो आप 2 दिवस याद रखिए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, एक राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को हो गया, 12 जनवरी। और एक बार मान ला कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लो, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय बोलेगा तो 12 अगस्त, कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर 12 अगस्त और राष्ट्रीय लेवल पर 12 जनवरी, पहले राष्ट्रीय तब अंतरराष्ट्रीय। अभी किसके याद मनाते हैं भाई, किनका जन्मदिन है? तो विवेकानंद का है ना। तो जन्मदिन किनका है भाई? विवेकानंद का जन्मदिन है, विवेकानंद का। अच्छा, इन साल से भारत सरकार जो है, आप बता सकते हैं कि सुभाष चंद्र जो जी थे उनका भी जन्म पर एक दिवस मनाया जा रहा है। कौन दिवस जरा बतावा तो आप बताइए। तो उसमें है, आप जानते हो, पराक्रम दिवस, नाम सुने होंगे, पराक्रम दिवस। अब देखिए थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में जो आपको सवाल जो एग्जाम में बनता है उससे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए इसका जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 कोलकाता। अब देखिए 12 जनवरी को जन्म हो रहा है, युवाओं में एकदम जोश भरते थे, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के नाम पर रखते हैं। बचपन का प्यार नहीं, नाम, बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। अब यहां से एक सवाल अगर नरेंद्र मोदी के भाई तो नहीं थे? ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका विवेका नाम कौन दिया? नाम चेंज, नाम परिवर्तन कौन किया था? तो अजीत खेतड़ी जो है इसका नाम बताते हैं कि भाई अब तुम विवेकानंद रखो, तुम्हारे में उतना गुण है, विवेक है। तो जो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत खेतड़ी, वही करते हैं। अच्छा, इससे एक चीज और याद रखिएगा कि राम कृष्ण मिशन इनका गुरु का नाम था, उन्हीं पर एक संस्था चलाते हैं। 1897 AD में ये कौन बनाए भाई? तो विवेकानंद। बड़ी लेकर मानता है रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण जी उनका गुरु ही है, रामकृष्ण परमहंस नहीं। रामकृष्ण मिशन कहेगा तो किसको मारेंगे? स्वामी विवेकानंद को ही। इनके साथ 3 घटनाएं याद रखिएगा, 1893 में और एक 1902 में ये शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, सम्मेलन में भाग। ये प्रथम धार्मिक धर्म से संबंधित सम्मेलन हो रहा था तो यहां पर, और द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग ये हुआ था पेरिस में। तो देखा भाई 1893 में कहेगा तो प्रथम धर्म सम्मेलन जो हो रहा था, 1893 में जो भाग लिए थे, कौन लिए थे भाई? स्वामी विवेकानंद। और अगर मान लिया 1893 बड़ी बार पूछ दिया है, अगर द्वितीय पूछ देगा तो दूसरा जो हो रहा था 1902 में जो पेरिस में हो रहा था, फ्रांस के पेरिस में, तो उसमें भी ये स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। बड़ा ही इतना अच्छा भाषण दिए थे कि उन्हीं से प्रसिद्ध हो गए ये। तो कम से कम, अच्छा इनको और एक चीज और याद रख लीजिए, इनको तूफानी साधु बोलते हैं, तूफानी साधु। ऐसा इसलिए कि ये भ्रमण बड़ी ज्यादा करते थे, मतलब जगह जगह पर घूमना फिरना, मतलब कि और लोगों की सहायता करना। तो भ्रमण करने वाला इनको तूफानी साधु बोलते हैं। और एक चीज और याद रखिए, बेलूर मठ
बेलूर मठ का संबंध भी किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से। और ये कहां पर है भाई? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। तो इतना सवाल बन सका हुआ, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाने में भी दम उब जाता है लोग, है ना, उड़ जाए। तो छोटा ही वीडियो रहेगा और धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे, फिर इसमें और पढ़ेंगे हम लोग। तो थोड़ा ही सा है, लेकिन आप लोग बढ़िया से इसको स्टडी कीजिएगा। एक प्रश्न देख रहे हैं, कितना ही प्रश्न मिल जा रहा है। फिर कल हम लोग मिलते हैं यही टाइम में, ठीक है। टाइम भी ज्यादा हो गया है, 7:30 से ज्यादा ही हो गया होगा। तो एक आप लोग के लिए सवाल है, उसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि पराक्रम दिवस जो इन साल भारत सरकार मनाई पराक्रम दिवस कब मनाया गया और किनके जन्मदिन पर मनाया गया? ये आप लोग के लिए सवाल है। धन्यवाद।